राधे राधे बच्चों। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th ज्योमेट्री का वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बच्चे चैप्टर छोड़ देते हैं। तो अगर आप गेस कर पा रहे होगे तो चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 10th की, तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि अगर जो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो बातें आपने कर ली अच्छे से तो चैप्टर मक्खन जैसा इजी है। तो वो आपको क्या बातें याद रखनी है, तो दो ही बातें याद रखनी है, सिर्फ दो चीजों पे पूरा चैप्टर है। एक तो फॉर्मूला जो अभी लिखवाऊंगा, दूसरा शॉर्ट ट्रिक्स या ट्रिक्स सम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला आ गई तभी आपको ट्रिक काम में आएगी, वरना गया। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला जो लिखवाऊंगा, जितना मैं यहाँ पे थोड़ी देर में फॉर्मूला देने वाला हूँ उतना ही आपने याद रखना है। रख लिया, चैप्टर खत्म, सब आ जाएगा आपको उसमें। क्लियर है बच्चों? अब ये जो फॉर्मूला की शुरुआत है क्लास 9th से ही हो गई थी। पहले हम लोग क्लास 9th के फॉर्मूला देखेंगे, फिर क्लास 10th में आने वाले फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, और ये सारे आपको याद करने हैं। फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूलेज सारे के सारे याद चाहिए, नहीं हुआ चैप्टर गया। ठीक है, तो देखते हैं पहले 9th स्टैंडर्ड में आपने क्या क्या चीजें की है, क्या क्या फॉर्मूलेज देखे। तो बच्चों देखते हैं आपने क्लास 9th में क्या किया था। जब आप बच्चों क्लास 9th में आपके टीचर्स ने चैप्टर को स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहली बात ये बताई होगी, अगर नहीं बताई होगी तो अभी सुन लेना, कि जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है बच्चों 6 लोगों पे बेस्ड है। ठीक है, 6 लोग कौन कौन से? सबसे पहले तो साइन थीटा एक, और साइन थीटा के दूर के रिश्तेदार, इसके भाई हम लोग बोल सकते हैं, जो है कोसेक थीटा। साइन और उसका दूर का रिश्तेदार, पहला तो ये भाई साहब इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर, एक जोड़ी बोल दो इसको। फिर साइन के बाद हम लोग देखते हैं कॉस थीटा और इनके दूर के रिश्तेदार जो है सेक थीटा। दूर के रिश्तेदार से मेरा मतलब है कजिन। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों टेन थीटा और इनके दूर के रिश्तेदार मतलब इनके कजिन जो है कॉट थीटा। ये जो 6 बंदे दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, इन्हीं 6 लोगों पे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। और आपको इन्हीं 6 लोगों के साथ क्लास 10th में, और उसके बाद अगर साइंस लिया तो उसके बाद खेलना है इनके साथ। ठीक है, अब इनके साथ खेलने के लिए आपको इनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो क्लास 9th में आपने देखा होगा कि भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल था, उसमें हमने थीटा लिया और उस थीटा के लिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट इन सब की वैल्यूज फाइंड की थी। पहला साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये मेरे पास थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या है? अपोजिट ए बी। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 के सामने वाला, देखो कौन है? ए सी। उसके बाद मेरे पास ये हो गया अपोजिट, ये हो गया हाइपो, तो बचा हुआ एडजेसेंट। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है मेरे पास? बीसी अपॉन एसी। फिर आया हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या बोलता है बच्चों? टेन है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या है? ए बी, एडजेसेंट दे रखा है बीसी। तो ये आ गए 3 फॉर्मूलेस। अभी अभी हमने बोला था साइन का दूर का रिश्तेदार है ना 10, अब ये कजिन है। अब ये तीनों जो कजिन है कैसे है? बहुत शरारती है। शरारती मतलब जो काम साइन करेगा उसका कजिन उसका उल्टा करने वाला है। तो अगर साइन बोलता है साइन थीटा इज ए बी अपॉन एसी, तो कोसेक उसका उल्टा करेगा, क्या हो जाएगा? AC अपॉन ए बी। अब अगर मैंने बोला कॉस थीटा BC अपॉन AC बोलता है, तो सेक उसका कजिन है, उसका उल्टा कर देगा। क्या कर देगा ये? AC अपॉन BC। फिर मैंने कहा टेन थीटा जो AB अपॉन BC कह रहा है, तो सेक कॉट उसका उल्टा कर देगा, ये बोलेगा भाई साहब BC अपॉन AB। तो सबसे पहले आपने ये सारे बच्चों फॉर्मूलेस देखे होंगे और इसके साथ साथ एक टेबल ड्रॉ करना सीखा होगा, जो अभी नहीं करेंगे हम लोग, बाद में सिखा दूंगा कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको पता चाहिए। अब इन सारी चीजों में भी मेन क्या है? मेन ये लोग हैं। ये चाहिए मतलब चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी टेन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो आ गए बच्चों क्लास 9th के फॉर्मूले। ठीक है, अब 10th में इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, कुछ फॉर्मूलेज रखूंगा जो आपको याद करनी है। एनी हाउ 100 बार लिख के याद करो, 10 बार लिख के याद करो, कैसे भी याद करो, बट याद चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्लास 10th में कौन कौन से फॉर्मूलेज आने वाले, क्या दे रखे हैं वो।
तो बच्चों देखते हैं हम लोग 10th में नए फॉर्मूलेस क्या क्या सीखने। तो थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने एक बात बोली थी कि साइन, कॉस और टेन ये तीन मेन लोग हैं और इन तीनों के दूर के कजिन थे, दूर के रिश्तेदार है जो उनका उल्टा करते हैं। साइन का उल्टा कोसेक करेगा, कॉस का उल्टा सेक करेगा, टेन का उल्टा कॉट करेगा। तो पहले जो फॉर्मूलेस है ऐसे ही क्रिएट हुए। साइन इज 1 अपॉन कोसेक, साइन का उल्टा करेगा कोस, सॉरी कोस मतलब कोसेक, साइन का उल्टा करने वाला है कोसेक, तो 1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये मेन फॉर्मूला क्रिएट हुआ और इसी से दोनों क्रिएट हो रहे। कैसे? पहले कोसेक को वहां भेज दो और साइन को नीचे लेके आओ, तो कैसे क्रिएट हो जाएगा? कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहीं से इस कोस थीटा डिवीजन में उस तरफ भेज दूंगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहला फॉर्मूला साइन के लिए। फिर कॉस और सेक के लिए दूसरा कैसा है? दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा पहला। या तो फिर ऐसे लिख दो, सेक को वहां भेज दो, cos को यहां भेज दो, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा दूसरा हो गया। या तो ये सेक यहां डिवीजन में वहां भेज दो, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ये चीज। तो ये तीन फॉर्मूलेज हो गए। अब उसके बाद क्या है अपने पास? तीसरा, tan और cot के लिए ये लोग एक दूसरे का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, या तो फिर इन दोनों को यहां वहां भेज दो, क्या हो जाएगा? cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, या तो फिर यहां से cot को उस तरफ भेज दिया, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया एक और फॉर्मूला। यहीं पे बच्चों एक और फॉर्मूला है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपको याद रखना है। और यहीं पे मुझे पता है ना tan का उल्टा cot होता है, तो अगर मैंने यहां पे cot लिखा तो tan को उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो इनको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया उसके बाद का फॉर्मूला। तो ये रहे फॉर्मूला। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपने 10th के बाद साइंस लिया है तो वहां भी इनका यूज है। ये 12th स्टैंडर्ड तक या उसके आगे भी आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे अगर साइंस लिया तो पहली आइडेंटिटी क्या है? पहली आइडेंटिटी कह रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है। ये सम्स में इसका यूज करेंगे, कैसे करना है सम में देख लेंगे। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई हमारी दूसरी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रही हमारी तीसरी आइडेंटिटी। अब इनको एज इट इज आपको याद रखना है। अब याद करने के लिए इनको पहले तो एक बार देख के लिख लो, क्या है बिना देखे लिखने का ट्राई करो, ऐसे आपको करना है। ये चीजें कुछ भी करके याद चाहिए। तो ये सारे बच्चे हो गए हमारे फॉर्मूला के कलेक्शंस। ठीक है, अब इन्हीं सारे फॉर्मूला पे बेस सम को कैसे सॉल्व करना है हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, जितने मैंने फॉर्मूलेस दिए हैं क्वेश्चन उन फॉर्मूला के अलावा सॉल्व नहीं होगा। इन्हीं में से कोई ना कोई यूज होगा सॉल्व करने के लिए, चाहे जहां से क्वेश्चन आ जाए, जैसा भी आ जाए। ये बात याद रख लो। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। बच्चों देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है देखो, इफ sin थीटा इज 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। बच्चों सेम टू सेम सम ऐसे ही आपने 9th में किए, तो उसमें क्या करते थे? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, sin थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो एंड सॉल्व करो। तो पहले वो मेथड को करूंगा, फिर 10th में जो मेथड हम लोग नहीं सीखने वाले उससे करेंगे। ठीक है, तो पहला काम 9th में हम लोग क्या करते थे? रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया, एंगल लिख दिया। ठीक है, फिर बच्चों हमको पता है, क्या पता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे क्या दे रखा है? 7/25। इसका मतलब अपोजिट साइड की वैल्यू 7 है, हाइपोटेनियस 25 है। अब बची हुई साइड हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब मुझे एक और बात पता है कि ये भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग पाइथागोरस को बुला सकते हैं। बुलाओ पाइथागोरस को। देयरफॉर बाय पाइथागोरस का थ्योरम क्या कह सकता हूं? पाइथागोरस आके बोलेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम। इनमें जो भी वैल्यूज हमको पता है वो पुट करो। AC की वैल्यू कितना है? 25। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना दे रखा है बच्चों? 7 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मुझे BC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 25 का स्क्वायर हो जाएगा
625, 7 का स्क्वायर विल बी 49, वहां भेज दो, -49 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो यहां से बी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन करो, ये आ जाएगा 576। स्क्वायर रूट लेने पे बी सी क्या मिल जाएगा, 24। तो बच्चों मेरे पास बी सी का वैल्यू मिल गया, बराबर। अब तीनों साइड की वैल्यू आ गई, मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था 9th वाले में, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज, अगर ये थीटा है तो एडजेसेंट साइड क्या है अपने पास 24 अपॉन हाइपोटेनियस इज 25, ये हमको मिल गया कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो अपोजिट साइड है 7, एडजेसेंट है 24, तो ये आ गया हमारे पास टेन और कॉस का वैल्यू। ये हम लोगों ने 9th वाली मेथड से किया। अब 10th में जो मेथड सीखनी हम लोग उस पे चलते, और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो इसको। अब उसमें क्या करना है बच्चों, 10th वाली मेथड को यूज करने के लिए आपको देखना है कि आपके पास गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है। और जब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो गिवन और वो टू फाइंड कौन से आइडेंटिटी में आते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये साइन की वैल्यू दे रखी है और कॉस निकालने को बोला है, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों जिसमें साइन और कॉस साथ में है। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या कहती है आइडेंटिटी, देयरफॉर बाय आइडेंटिटी 1 क्या है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बराबर है ना। मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको यहीं पे रख के साइन को वहां भेज दो। कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा। अब क्या है, मेरे पास साइन की वैल्यू दे रखी है ना 7/25, तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 7/25 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 625 माइनस 49 अपॉन 625। मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ रही है, इनको और सॉल्व करो। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 विल बी 576, ये आ गया 625। ले लो बच्चों स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 625। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या है 24, 625 का है 25। तो मेरे पास बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 24/25। देख लो सेम सेम आई है क्या। अब बचा क्या, 10 निकालना है। तो बच्चों एक बात और याद करो कि हमने ऐसा कौन सा फॉर्मूला देखा है जिसके अंदर साइन कॉस और 10 तीनों एक साथ आते हो, है क्या कोई फॉर्मूला ऐसा दिखता है क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू भी है, मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू भी है, बराबर। पुट कर दो वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 7/25, कॉस थीटा है 24/25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। tan थीटा कितना आ रहा है, ऊपर से बचा 7, नीचे से बचा 24। देख लो भाई दोनों से वैल्यू सेम सेम आ रही है क्या, दिखा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, ये 9th वाली मेथड जो मैंने रिवाइज करवाई, ये 10th वाली मेथड। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या दिया है बच्चों। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ tan थीटा इज 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। अब इसको करने का भी 2 तरीका है, पहला 9th वाला, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, tan का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइड्स में डालो, जो रिमेनिंग साइड है फाइंड करो, उसके बाद इनका फॉर्मूला अप्लाई करो। वो आपने पहले किया है, इसीलिए मैं 10th वाली मेथड यूज कर रहा हूं। अब 10th वाली मेथड के लिए क्या करना है बच्चों, गिवन क्या है और फाइंड क्या है उनको देखो, और वो दोनों कौन से आइडेंटिटी में आते हैं ये ऑब्जर्व करो और वो आइडेंटिटी को यूज करो। अब tan थीटा दिया है और sec थीटा फाइंड करना है, तो भाई साहब tan थीटा और sec थीटा कौन से आइडेंटिटी में आते हैं, आइडेंटिटी नंबर 2 क्या, देखो जरा याद करो क्या हो जाएगा यहां से, बाय आइडेंटिटी 2 क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, है क्या।
अब मुझे क्या दिया है, 10 देके सेक पूछा है, पुट करो ना वैल्यू। 1 प्लस 10 की वैल्यू है 3/4, 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओपन कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो गया 16, सेक स्क्वायर थीटा करो ना क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 16 प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐड होके क्या हो जाएगा बच्चों, 25/16 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 25/16 ले लो बच्चों स्क्वायर रूट, सूत्र से क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, 16 है 4 का। सेक थीटा की वैल्यू तो मिल गई। अब हमारे पास सेक दिया है, tan दिया और cos फाइंड करना है। तो याद करो ये तीनों में से कौन से दो लोग या तीनों कौन से फॉर्मूला में साथ में आते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से याद करें तो ये दोनों लोग एक फॉर्मूला में आते हैं। ऐसा हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है वो, cos थीटा इज 1/sec थीटा, बराबर ना। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा की वैल्यू मुझे पता है 5/4, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बच्चा 4, नीचे रह गया 5। तो ये आ गई cos थीटा की वैल्यू और यहीं पे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।